वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एमजिना रोड पर, जहाँ जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं, ट्रैफिक मुअत्तल है, पूरा शहर इस वक्त खामोशी का शिकार है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कहीं से कहीं तक नहीं पहुँच पा रहा, तमाम शाहराहें ब्लॉक हो चुकी हैं। इंतजामिया किस तरीके से इसको हैंडल करेगी? ये वो लोग जो आवाम हैं, जो बिजनेस सेंटर्स के मालिक हैं, जो बिजनेस सेंटर्स में दुकानें होल्ड करते हैं, जो जनरेट करते हैं वो पैसे, जिसको हम 70% रुपया कहते हैं पाकिस्तान का, 70% जनरेशन होती है यहाँ से रेवेन्यू की। वो तमाम लोग इस वक्त बजाय इसके कि बिजनेस में इजाफा करते, अपने हालात से मजबूर आकर इस वक्त यहाँ पर टायर जला रहे हैं और अपनी बात का इजहार करना चाह रहे हैं। जनाब, आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूं कि पूरे कराची का 70% जनरेशन जो हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दे रही है आपको। ये भी मैं आपको बता दूं, वो उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ ये सुलूक किया जा रहा है। एक हफ्ता हो गया हमारे पास लाइट नहीं है, हम और कुछ नहीं मांगते, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं मांगते, हम बत्ताखोरी के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि हमारा मार्च जारी रखा जाए, हमारे पास बिजली हो ताकि हम ये दुकानें खोल सकें। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बगैर इलेक्ट्रिक के कैसे चलेगी? KSC की इंतजामिया यही चाहती थी कि अवाम इस तरीके से रोड के ऊपर निकल आए? यही चाहती थी सर, यही चाहती थी। सदर मार्केट में, लेकिन सिर्फ KSC की गाड़ी भी आई हुई है मार्केट में, लेकिन सिर्फ ड्राइवर है, इसमें कोई इंजीनियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला सर ये सदर मार्केट है, इधर से इतना टैक्स लिया जाता है, इनको यहाँ बिजली देनी चाहिए। दुकानदार परेशान है, रोडों पर खड़े हैं, इसका कोई हल निकाला जाए, हुकूमत इसका कुछ हल निकाले। 3.5 साल में तो हल निकल नहीं सका। आने वाले सर अभी नहीं होगा, हुकूमत ही नहीं है, हल क्या निकलेगा? सर आप यहाँ पर खड़े हुए, खुद मीडिया खुद देख रहे हैं, आप मुझे बताएं हुकूमत कहाँ है? यहाँ पर कौन है हमसे पूछने के लिए कि हमें क्या तकलीफ है? कौन इदारा हमारे पास आया हमसे सिवाय मीडिया के? एक मीडिया ही है जो हमें हाईलाइट कर रहा है। लोग मुख्तलिफ जगहों से चीजें इंपोर्ट करके इस मार्केट के अंदर फरोख्त करते हैं, तो भाई चाइना से बिजली क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? हमें अलाउ नहीं है, हमें अलाउ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, इस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं, बिल्कुल है। तो बिजनेस प्लान बताएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे होता है? बिजनेस प्लान इनको बिठाने के लिए हमारा नुमाइंदा ही नहीं बिठाते वो अंदर, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं बिठाते अंदर। हम खुद पागल हुए हुए, यहाँ पर 5 दिन से लाइट नहीं है, क्या कारोबार करें? जब यहाँ पर रोडों पे चाइना कहती है, ईरान और चाइना कहता है कि हम यहाँ पे बिजली देते हैं और पर यूनिट हम 6 पैसे पे देंगे, तो क्यों हमको नहीं दिया जाता? हम बिके हुए, हम IMF के हाथों बिके हुए, हम अमेरिका के हाथों बिके हुए। हमारा ये हाल हो गया है कि अब हम रोडों पे खड़े हुए कारोबारी आदमी है भाई हम लोग। थोड़ी देर बाद ये वाले आदमी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ से सफाई की जाएगी, पुलिस आएगी, तो क्या आप पुलिस से कहेंगे कि हम जा रहे हैं? जाएंगे, हम कोई दहशतगर्द थोड़ी है भाई, हम तो एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। अगर हुकूमत को इतने से एहतजाज में फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम दुकानें बंद करने पे चले आज के इस एहतजाज से कराची के रेवेन्यू को कितना नुकसान पहुंचा होगा? बहुत नुकसान पहुंचा, हमें पता है, करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान होगा। और खाली कराची को नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान को होगा। कराची बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, पूरे पाकिस्तान को लॉस होगा। ये हुकूमत क्यों नहीं सुन रही? आप हुकूमत के किस नुमाइंदे से कहना चाहेंगे कि इस मसले का हल तलाश करके हमें बताया जाए? हुकूमत का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो अहल हो। रेंटल पावर्स मंगवाए गए, इतने सारे प्रोजेक्ट लगाए गए, कई मेगावाट्स की बिजली बनाई गई। रेंटल पावर ज्यादा अच्छा था या किसी मुल्क से बात करनी चाहिए थी? किसी मुल्क से बात करनी चाहिए थी। रेंटल पावर सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए, पैसों के लिए, नोट जमा करने के लिए। राजा परवेज अशरफ कल कहाँ था और आज कहाँ पर है? आप राजा परवेज अशरफ को देखो और इन दुकानदारों को देखो, खुदा के वास्ते रहम करो इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर रहम करो। मतलब पैसे का ताल्लुक क्या रेंटल पावर से? उसके अंदर जो यूनिट हमको बेचे जा रहे हैं और जो उनसे सौदा हुआ है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ से 3 रुपए की बात करके 10 रुपए में हमको दिया जाए। आप अपने शहर के लिए कम्युनिटी मिलकर रेंटल पावर क्यों नहीं लगवा लेती? हम अब हम जाके अपने नुमाइंदों से जाके बात करेंगे। अब हम जाएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों के पास और उनसे कहेंगे कि हमारे साथ चलें। आजकल पाकिस्तान में जो इंतजामी मसाइल हुकूमत नहीं हल कर पाती, उसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो ऑर्डर कर देते हैं, सोमोटो एक्शन ले लेते हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप कुछ कहना चाहते हैं? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चोई साहब से कहना चाहते हैं कि बहुत मुश्किलों से इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद अदलिया आई है। खुदा के वास्ते ये जो मसला है, इस मसले को खुदा के वास्ते इस मसले को सही तरीके से हल करें और अपने मनसब का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उनकी दखल अंदाजी से ये मसला हल हो जाए? 101% हो जाएगा, 101%।
बोले तो सही, बोलते ही नहीं है, वो कहाँ से बोलेंगे, वो लोग खुद चुप होते हैं, उनको तो खुद मिल जाता है पैसा अपनी तरफ से। अभी बहुत सारे मामला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है, क्या इस मसले के ऊपर सुमोटो एक्शन लेगा? नहीं लेंगे, आवाज बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए इशू निकलता है, तीसरे दिन सब बंद हो जाता है, पैसे मिल जाता है। सर एक्शन लेना पड़ेगा, वो मुल्क के चीफ जस्टिस है, उनको देखना चाहिए, लोग आवाम रोड पे आई हुई है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। सर क्या बोले, बोल बोल के सुबह थक गए भाई, सुबह से हम नाश्ता करके आए हैं, 12 बजे से आए हैं सर, 12 बजे से टाइम दो ना, खाना खाया ना पानी पिया है, ऐसे रोडों में बैठे हुए कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मजीद कितनी देर तक ये ट्रैफिक जो है ये तातुल का शिकार? ये हम शाम जब तक बिजली नहीं आएगी, जब तक ये शिकार रहेगा। हम शाम 8 बजे तक करेंगे, उसके बाद सुबह फजर में आगे फिर दोबारा हम करेंगे धरना। हमारा जब तक मलबा नहीं होगा हम ये रोडों में बैठे रहेंगे। हम ये क्या कह रहे हैं भाई? हमारी मांगे पूरी, मार्केटें नहीं खुलेंगी जब तक लाइट नहीं होगी, मार्केटें नहीं खुलेंगी। सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाई है। पिछली दफा जब केसी का मसला हुआ था वक्ती तौर पर हल किया, लेकिन ये मसला हमेशा के लिए हल नहीं किया। फिर वो ये मसला इस दफा इससे भी बुरा, पैसे लाओ तो पीएमटी चेंज होगा, पैसे हम कहाँ से पैसे लेके आए? 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। चाइना 300, जब चाइना 300 रुपए में, चाइना 300 रुपए में बिजली रहा है, इस मुल्क को बिजली तो क्यों नहीं लेते? इस मुल्क के जो पैसे सर थर में इतना कोयला पड़ा हुआ है वो तो निकलवाओ। जब चाइना 300 रुपए महीना दे रहा है बिजली, तो क्यों नहीं लेते हम लोग? क्यों नहीं देते? बताएं क्यों नहीं लेते? हुकूमत क्यों नहीं करती? सर क्यों नहीं देती? इनकी कमाइयाँ खत्म हो जाएंगी, इनकी कमाइयाँ क्यों नहीं देती? सर इनकी कमाइयाँ खत्म हो जाएंगी, इनकी कमाइयाँ जो है ना वो खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं देती। करके बोले मेरे भाई, इस मुल्क के जो हुक्मरान है, इस मुल्क के गद्दार हैं, इस मुल्क के लिए उन्होंने ना कुछ किया, ना बिजली दी, ना पानी दी, ना गैस दी, हर चीज की लोड शेडिंग। ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत इस मुल्क को कुछ नहीं दे सकी। आपने तमाम लोगों की बात सुनी, तमाम तासुरात आपके सामने। केएसी अपने तमाम फराइज से सुबुकदोश हो चुकी है तकरीबन। केएसी अपना कोई फर्ज अदा नहीं कर सकी। ताबिश गौर साहब के पास कोई जवाब नहीं है, वो किसी पब्लिक कॉन्फ्रेंस के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। आपने इन तमाम लोगों के बयानात सुने, इनका मौक़िफ़ सुना। शहर की मेन शाहराह बंद है, बिजनेस सेंटर क्लोज है। 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर इस वक्त खामोशी का शिकार है, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आप सोचें और वो तमाम लोग सोचें जो इस वक्त हुक्मरान हैं और हुकूमत के तख्त पर बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की जाए तो लिख भेजिए मुझे email AKB@sama.tv के ऊपर, ज़रूर की जाएगी आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।